गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको ब्लीचिंग पाउडर बताया था, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने बताया था किस तरीके से वो प्रिपरेशन होती है उसकी और किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका हमने केमिकल जो नेम था वो बताया था, क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला हमने बताया था CaOCl2, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कराई थी, ठीक है। और जो हम रिवीजन कराते जा रहे हैं, रिवीजन में हमने आपको एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। आप लोग जो रिवीजन है वो भी देखा करें, ताकि जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आए। जो पुराने बच्चे हैं वो लोग भी अच्छे से उसको देखा करें ताकि उनका रिवीजन होता रहे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अगर आएगा तो प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगी, हमें नहीं, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में POP, ठीक है। क्या बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसके हम अगर केमिकल नेम की और केमिकल फॉर्मूले की बात कर लें तो क्या होता है वो बताते हैं। क्या है जो इसका केमिकल नेम है, क्या है केमिकल नेम, ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से हर एक के याद करिए। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये 2 मार्क्स में केवल केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले आते हैं लिखने, ठीक है। अगर आप लोग यही भी नहीं लिखा तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है, ठीक है। अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या होता है केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। आप लोग केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला सभी जितने भी हम कराते जा रहे हैं उसको बाद में, क्या हमने पहले भी जो क्लास सबसे पहले हमने ली थी इसमें तो हमने पूरा पहले लिखा दिया था, उसके बाद हमने सारी चीज़ें कराई, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग उसको लर्न करिएगा, ठीक है। अब हमारी क्या है प्रिपरेशन प्रोसेस, अब प्रिपरेशन प्रोसेस मीन्स क्या होता है, मीन्स बनाने की विधि, ठीक है। POP का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन लिख दें। रिएक्शन से ही आप लोग को क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनता है, जिप्सम होता है। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या है POP जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है। अब किस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है, वो देखिए, ठीक। यहाँ से देखिए जो हमारा है CaSO4, ठीक है। क्या है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। ये क्या है हमारा जिप्सम है, इसको हम क्या कहते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। जब जिप्सम को क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है। कब करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं, ठीक है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसको क्या कहते हैं हम POP कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2H2O था जिसमें से आधा H2O निकल गया, ठीक है। तो कितना बचा 1.5 H2O बचा, मीन्स 1.5 H2O हमारा रेस्ट ऑफ होता है, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ 1.5 H2O, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। क्या है CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस
1.5 H2O अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस तरीके से निर्माण होता है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या करें कि जो हमारा क्या है, अगर हम कहें तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड रिलीज वाटर। ठीक है, इस तरीके से, या जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग at the temperature of 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade after it forms plaster of Paris and release water। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं, इस तरीके से ये चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो सेम वही है, जिप्सम में थोड़ा सा केवल अंतर होता है। ये मान लीजिए हमारी पहली थी। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करें तो क्या है, इसके हम कितने मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 2, तो CaSO4 डॉट 2H2 होगा ये जिप्सम ही, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म करेंगे। ठीक है, और बन जाएगा हमारा क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और देखिए यहाँ से CaSO4, अब यहाँ से क्या बचेगा, 3H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, 3H2O। ठीक है, बना हमारा क्या, POP ही बना। ठीक है, और ये क्या है हमारा, जिप्सम ही। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, तो आप कोई भी रिएक्शन अगर हम लिख देंगे तो सही हो जाएगी। ठीक है, या तो ये और करके लिख दो आप। ठीक है, और करके ये रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, POP फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ POP। ठीक है, POP की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हमारा जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो क्या है, इट इज अ वाइट कलर पाउडर। ठीक है, ये कैसा है, सफेद रंग का पाउडर है। ठीक है, किस तरीके का पाउडर है, वाइट कलर पाउडर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग इनटू द हार्ड मास ऑफ वेटिंग विद वाटर। ठीक है, मीन्स क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, ये चीज़ें जो सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मास होता है वो बहुत ही हार्ड मास होता है। ठीक है, और विद वाटर मतलब इसको अगर हम पानी में घोल दें तो वो क्या हो जाता है, हार्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने POP देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वी कैन गेट जिप्सम फ्रॉम POP। ठीक है, हम इससे क्या है, जो POP है, POP से हम जिप्सम भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा POP है मीन्स CaSO4 और डॉट H2O। ठीक है, और क्या करते हैं, प्लस 1.5 H2O। ठीक है, इसको अगर हम रिएक्ट करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जिप्सम है और ये हमारी POP है। ठीक है, तो POP से जिप्सम और जिप्सम से POP किस तरीके से प्राप्त होती है वो भी हमने आपको बताया। ठीक है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए व्हाट हैपन में आती है, हम पहले चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता भी चुके हैं। ठीक है, वो व्हाट हैपन में आती है, मीन्स क्या होता है जब। ठीक है, इस तरीके से वो रिएक्शंस आती है और आप लोग को करना होता है केवल रिएक्शन, उसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखना होता है।
ठीक है, तो आप लोग ये रिएक्शंस अच्छे से समझिए, ठीक है। अब हम अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में क्या क्या आता है, तो पहला पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज्ड टू हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर, ठीक है। क्या है इसका प्रयोग, क्या है, किसमें क्या आता है, हॉस्पिटल में फ्रैक्चर को सेट करने में या फ्रैक्चर करने जब हो जाता है तो उसको क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, कॉस्मेटिक के सामान बनाने में और ब्लैक बोर्ड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इसका पीओपी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज यूज्ड टू लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप, लेबोरेटरी में या लैब या प्रयोगशाला में अगर किसी तरीके से गैप हो जाती है, ठीक है, तो एयर गैप को हम भरने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड टू मेक सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, क्या करते हैं, जो हम लोग पीओपी कराते हैं दीवारों में या छत पे, तो उसका यूज क्या है कि खुरदरी कोई भी चीज़ है तो उसको चिकना करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, उसको स्मूथ करने में भी पीओपी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी थी। इसके लास्ट क्लास में हमने आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे हम सब कुछ कराते जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम करा रहे हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे खाने का सोडा हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे जो हमारा धावन सोडा था जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट अभी हम कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का आता है, या अगर 2 मार्क्स का आएगा तो जैसे कि हमने बताया कि केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या केवल प्रिपरेशन प्रोसेस पूछ सकता है, या क्या करेगा कि 2 यूजेस बताओ या 3 यूजेस बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस के या वॉशिंग सोडा के, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। फॉर्मूले आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से, हम पहले भी कहते आए हैं, अभी कहते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।